मैं फॉर्मूलाज डिफाइन करता हूँ इसके लिए। ठीक है, फॉर्मूलाज क्या क्या है मेरे पास, जो मैंने पॉइंट्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उन्हीं के ऊपर बेस्ड फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, फॉर्मूलाज फॉर सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इसके अलावा बेटा अगला आ गया आपके पास सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। ठीक है, और इसका एक बेसिक एल्गोरिथम भी बताऊं। बेसिक एल्गोरिथम क्या है कि मैंने सपोज एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया बेटा। ठीक है, दिस इज ए बी सी, so I say let ABC be a triangle with vertices with vertices, capital A which is x1 comma y1, capital B which is x2 comma y2, capital C which is x3 comma y3। ठीक है, these vertices ये ले ली मैंने, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, अब मैंने बोला सपोज कोई एक पॉइंट है K। ठीक है, बोला लेट K be any one of these points, सेंट्रॉइड हो या ऑर्थो सेंटर हो या सर्कम सेंटर हो या इन सेंटर हो या एक्स सेंटर हो बेटा। ठीक है ना, एनी वन ऑफ सेंटर। तो उसकी लोकेशन कहीं यहां पे सपोज है, दिस इज के। ठीक है, मैं इसी का एल्गोरिथम बता रहा हूं बच्चों, देखना। तो मैंने ना एक लाइन ना ए से के को ज्वाइन करती हुई प्लॉट कर दी, ड्रॉप कर दी किस पे, बी सी पे, और सपोज वो इंटरसेक्ट करती है डी पॉइंट पे। ठीक है ना, लेट के बी एनी वन ऑफ द सेक्टर। सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, अब मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले तो डी निकालना है कि डी क्या आ रहा है। तो बेटा पहला काम ये मैं बता रहा हूं, एल्गोरिथम कैसे पॉइंट की वैल्यूज निकाली जाती है। सेंट्रॉइड मैंने लास्ट क्लास में निकाला भी था, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, लेकिन और पॉइंट्स भी ऐसे निकालने होंगे। उसके लिए आप ट्रिगो का यूज कर सकते हो। ठीक है, वहां से बहुत इजीली चीजें हो जाती है। पहला काम क्या करना है, फाइंड बी डी इज टू डी सी। पहले बी डी इज टू डी सी निकाल लो। ठीक है, और तब बी डी इज टू डी सी निकल गया तो फाइंड डी कर लो। कैसे, बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो पता ही है सबको। ठीक है, यहां जो भी यूज होंगे बेटा वो एंगल्स इसी तरीके से यूज होंगे, जैसे मैंने ए एंगल की बात की तो ये वाला एंगल ए है। ठीक है, दिस इज ए एंगल एंड दिस इज बी एंगल एंड दिस इज सी एंगल। और इनके अपोजिट साइड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी। इन्हीं वे में लेते हुए चलेंगे, ये मैंने ट्रिगो में भी तुमसे डिस्कस किया था। ठीक है, अगला काम क्या करो, सेकंड काम, डी तो पता चल ही चुका है बेटा। ठीक है, सेकंड काम में क्या करना है, फिर दोबारा रेशियो फाइंड करो, फाइंड ए के इज टू के सी के डी। अगर ए के इज टू के डी निकाल लोगे तो इसके बाद ये रेशियो पता चल जाएगा। तो उसके बाद क्या करो, ये फाइंड करो के, फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, और जब के फाइंड हो जाएगा तो ये हमारा सेंटर निकल जाएगा। तो बस इतना छोटा सा एल्गोरिथम है, बहुत इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैं पहला एग्जांपल दूं तुम्हें सेंट्रॉइड का, मैं एक ही प्रूफ करके बता रहा हूँ, बाकी सारे के सारे तुम्हें खुद को करने हैं। ठीक है, बट नो नीड टू प्रूव देम, आपको लर्न करने हैं। तो फर्स्ट आता है सेंट्रॉइड। तो सपोज दिस इज अवर ट्रायंगल एबीसी, सबके कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दैट इज x3 y3। मैंने ए पॉइंट से बेटा मीडियन डाल दिया डी डी पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है ये रेशियो 1:1 है। तो बी डी इज टू डी सी जो तुम्हारे पास रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है।
और जो सेंट्रॉइड होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, मतलब के पॉइंट की जगह जी रखी है आप, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता है कि जो जी है ना बेटा, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो करता है 2:1 रेशियो पे डिवाइड, है ना। तो 2:1 रेशियो पे डिवाइड करता है। चलो अब सारा काम करना शुरू कर दो। बी डी टू डी सी लिखा, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये तो मिड पॉइंट हो गया एक तरीके से। क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 बाई टू, सॉरी x2 प्लस x3 बाई टू, and this comma y2 plus y3 by 2, right? D point ये मुझे मिल गया। Along with this D point, we can find now G। अब G जो है वो 2:1 रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। तो तुम्हें पता है बेटा ये वाला पॉइंट है कितना, x1 प्लस सॉरी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो 2 इंटू x2 plus x3 this divided by 2 and this plus 1 into कितना हो जाएगा x1, ठीक है। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 plus 1, this is g, and similarly 2 into y2 plus y3 that divided by 2 and this plus 1 times y2 y1 and that whole divided by 2 plus 1। So we get the coordinates of the centroid, वो क्या आ चुके हैं आपके पास, that g is equal to x1 plus x2 plus x3 that divided by 3 and this is y1 plus y2 plus y3 this divided by 3। जैसे हम लोग ट्रिगो में शॉर्ट नोटेशन सम वाले यूज करते थे ना, तो वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, g is equal to sigma x1 and that divided by 3 and this is sigma y1 that divided by 3, राइट। तो ये तो हुआ हमारे पास सेंट्रॉइड, पहली प्रॉपर्टी। अब आफ्टर सेंट्रॉइड वी डिफाइन द नेक्स्ट फॉर्म विच इज ऑर्थोसेंटर। ठीक है बच्चों, समझ में आई यहां तक कहानी। तो अगला जो पॉइंट आता है दिस इज ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर के बारे में तुम्हें पता है क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, हाँ, तो बेटा उस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे क्या मिलता है, ऑर्थोसेंटर। तो जो ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया वो एच मिल गया, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट एच, एच इज इक्वल टू, ये बनता है x1 tan a, ए क्या है यहाँ पे, एंगल ए, ठीक है। बी एंगल बी और एंगल सी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c and that whole divided by tan a plus tan b plus tan c, राइट। और सिमिलरली अगला मुझे मिल गया y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c। मैंने एल्गोरिथम ऊपर लिखवा ही दिया, उसी एल्गोरिथम से अपन निकालते हैं इन वैल्यूज को। एंड दिस इज tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है, राइट। तो ये फॉर्म बन चुकी है अपने पास। ओके, इस वाली चीज को फिर से अपन ऐसे लिख सकते हैं दैट h दिस इज सिग्मा x1 tan a, जिससे याद रहे तुम्हें अपॉन में कितना आ गया, सिग्मा tan a and this comma sigma y1 tan a and this divided by sigma tan a, right? So this is our orthocenter for this। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, जो याद रहनी चाहिए अपने को। तुम्हें कुछ याद होगा कि हमने बोला था कि किसी ट्रायंगल के लिए tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c होता था। तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला सिग्मा tan है ना, उसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं प्रोडक्ट tan a की फॉर्म में। मतलब सिग्मा tan a कहने का मतलब क्या हुआ, tan a प्लस tan b प्लस tan c, दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a मीनिंग tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो उससे भी यूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज इन ट्राइंगल, हमेशा ट्राइंगल में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो अपने पास है दिस इज सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर, तो सर्कमसेंटर बेटा तुम्हें पता होगा किसका होता है, साइड बाइसेक्टर्स का, है ना। तो साइड बाइसेक्टर के थ्रू सर्कमसेंटर मिलता है। तो जिसको याद नहीं भी है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, दिस इज सर्कमसेंटर
एंड दिस इज अ ट्रायंगल ABC। तो ये हमारे पास साइड बाइसेक्टर्स थे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे मिला था सर्कम सेंटर, जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे, O से। तो सर्कम सेंटर को डिनोट कर रहे हैं O से, राइट। देखना आप, तो O की प्रॉपर्टी क्या, ये आता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c and that divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c and this comma similarly for y coordinate y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c and that whole divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। और शॉर्टली इसे कैसे लिख ले अपन लोग, ऑर्थो सेंटर को ऐसे लिख ले, दिस इज सिग्मा x1 sin 2a, मतलब इससे याद रखना आसान होता है, और अपॉन में कितना आ गया सिग्मा sin 2a एंड दिस इज सिग्मा x1 सॉरी y1 sin 2a and that whole divided by sigma sin 2a। so this is our ortho center, राइट बच्चों, समझ में आ रही कहानी। और जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ फॉर्मूलाज है, क्योंकि मैंने वहां पे तुम्हें बताया था कि ऑर्थो सेंटर निकलता कैसे है, और जिसको ये पता है ना कि निकलता कैसे है, क्योंकि तुम्हें ये बताया था कि दिस OA एंड OB एंड OC दे आर सेम, तुम वहां से वैल्यूज निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले को तो बहुत क्रिटिकल होगा ना, या तो एंगल मिल रहे हो ABC तब जाके यूज कर पाओगे, अगर एंगल नहीं मिल रहे ABC तो फिर कैसे, इस फॉर्मूले को तो यूज कर ही नहीं सकते, या तो एंगल निकालने बैठो। वर्टिसेस पता हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, दो इक्वेशंस मिल गई, तीन इक्वेशंस मिल गई, तीनों इक्वेशन सॉल्व करो, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज निकाल लो, तो वो ज्यादा कम कैलकुलेशन वाला काम है बिसाइड दीज फॉर्मूलाज, राइट। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट डिफाइन करता हूं बेटा इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर पता है एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करते हैं, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC and these are our internal angle bisectors, this angle and this angle they are same, right। और यहाँ पे सपोज सारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, तो दिस इज I इन सेंटर। इन सेंटर की प्रॉपर्टी पता ही चल रही है आपको, और वैसे ही बताया भी था मैंने लास्ट क्लास में। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन देखो इसका कितना हो जाता है, दिस इज I इज AX1 स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या थी, साइड्स थी ना, तो वही साइड्स यूज किए, तो AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 and that divided by A plus B plus C and this comma AY1 plus BY1 Y2 plus CY3 and that divided by A plus B plus C. This is our incenter. Or you may write this value in the form of sigma AX1 and that divided by sigma A or sigma AY1 that divided by sigma A. राइट तो ऐसे बहुत इजीली याद रख सकते हो। अगला जो पॉइंट आता है दैट इज एक्स सेंटर, बट एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ साथ, जल्दी से लिखना, ठीक है। लेट वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर 0 0 3 0 4 0, ठीक है, ये तीन वर्टिसेस हैं। देन फाइंड इन सेंटर, और इसके बाद अगला जो पॉइंट देता हूं ऑर्थो सेंटर, और क्या क्या पढ़ा दिया इससे पहले, सेंट्रॉइड, और एक और चीज बताई थी ऑर्थो सेंटर, हाँ सर्कम सेंटर।
सरकम सेंटर। ठीक है, तो बताइए बेटा क्या क्या होंगे। हाँ, अब सबसे आसान काम है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया था बेटा, क्योंकि मैं चाहता था कि कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आपको चीजें समझ में आ जाए। हाँ, 0 0 पॉइंट है पहला, अगला पॉइंट क्या है 30, और अगला पॉइंट क्या है, दिस इज 40। सॉरी 40 नहीं लिखना चाहिए, तब तो कोलिनियर हो जाएंगे, 0 4 लिखना चाहिए, है ना। नहीं तो पॉइंट तो सारे कोलिनियर हो गए, ट्रायंगल तो बना ही नहीं, तो इसे 0 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 0 4। और अगर आप गौर से देखते हो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर याद हो लास्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या कहानी होती है। साइड्स पे लाई करते हैं। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, तो हमारा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर साइड्स पे लाई करते हैं। ऑर्थो सेंटर तो वर्टेक्स बन जाता है, जहां पे राइट एंगल बनता है वहीं पे ऑर्थो सेंटर मिल गया। तो जो 0 0 है अपने पास वो क्या मिल गया, ऑर्थो सेंटर मिल गया। रुको, और सरकम सेंटर मिड पॉइंट होता है बेटा हाइपोटेन्युस का, है ना। तो जो सरकम सेंटर मिलेगा ये एच आ चुका है आपका, सरकम सेंटर कैपिटल ओ, वो कितना मिलेगा, ओरिजिन से रिप्रेजेंट नहीं करना बेटा, ऑर्थो सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट करता हूँ, नोटेशन ये है। दिस इज 0 + 3/2 कॉमा 4 + 0/2 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3/2 कॉमा 2। ये वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, अब अगली कहानी आती है इन सेंटर की। तो इन सेंटर के लिए साइड की लेंथ निकाल लेते हैं अपन। तो हमारे पास जो साइड्स की लेंथ आ रही है वो क्या क्या आ रही है, आप देख सकते हो इजीली। ये वाली लेंथ मुझे मिल रही है कितनी, दिस इज 4, दिस इज 3। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली 5 हो जाएगी। आया सबको समझ में, तो साइड की लेंथ तो मुझे ये मिल चुकी है। अब अपन क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इन सेंटर का, कैपिटल आई ए एक्स वन। तो बेटा साइड देखो, जो आप ले रहे हो ना x1, सपोज मैं इसको a कोऑर्डिनेट जो है उसका उठा रहा हूं, तो 0 इंटू इसके अपोजिट वाली साइड कितनी है 5 लेंथ, प्लस फिर अगर मैंने b का फर्स्ट कोऑर्डिनेट उठाया 3, x कोऑर्डिनेट उठाया 3, तो 3, अब इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है 4, तो 3 इंटू 4 हो गया, प्लस कितना आ गया 0, दिस इंटू इसके सामने वाली साइड कौन सी 3, एंड दैट डिवाइडेड बाई 5 + 4 + 3, लेंथ का सम। एंड दिस कॉमा, फिर से आ जाओ y कोऑर्डिनेट पे, 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 एंड दैट डिवाइडेड बाई 5 + 4 + 3। तो ये कितना मुझे मिल चुका है, दिस इज इक्वल टू 1,1, राइट। तो इन सेंटर आ गया 1,1। 1,1 तो इस ट्रायंगल के अंदर ही लाई कर रहा है, मैंने तुम्हें बताया था इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करते हैं। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बाउंड्री पे लाई करते हैं, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब सेंट्रोइड निकालना तो कोई बड़ा काम है नहीं, बस जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या हो गया, वो जी आ चुका है बेटा आपके पास, दिस इज 0 + 3 + 0, दिस डिवाइडेड बाई 3, एंड नेक्स्ट आ चुका है 0 + 0 + 4 दैट डिवाइडेड बाई 3, so this is 1,4/3। ये पॉइंट आ गए तो राइट। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये तो मैंने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लिया, चलता हूं इसके बाद में एक्स सेंटर की तरफ। एक्स सेंटर, तो बेटा ट्रायंगल जो है, आपको मैंने बताया था एक्स सेंटर होता क्या था, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है तो मैंने क्या किया, इसके एक्सटर्नल एंगल्स देखे, वो एक बार इन दोनों को आगे बढ़ा दिया, फिर इसको आगे बढ़ा दिया, फिर इसको आगे बढ़ा दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, और इनके थ्रू हम सर्कल्स डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे दिख जाए तुम्हें। ठीक है, अब जो ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, मैं जिस तरीके से मान रहा हूं वैसे सीखना आप लोग। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, यहाँ पे जो सर्कल टच करता हुआ जा रहा है, ये पहला एक सर्कल मुझे मिल गया। कैसे मिला, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इन एक्स सेंटर मिल चुका है। ठीक है,
दूसरा इसकी बात करें तो ये मुझे मिल गया ऐसे। अब यहां पे इसका एक सेंटर मिल गया, ये मिल गया I2, मतलब B वर्टेक्स के सामने वाले को I2 मान रहे हैं, A वर्टेक्स के सामने वाले को I1 मान रहे हैं। समझ में आ रही है सबको बात? और ऐसी बेटा अगर अपन चले किस किस के लिए, अब कौन सा बच रहा है अपना C एंगल के सामने वाला, तो C एंगल के सामने वाला कौन सा मिल गया, वो ये वाला मिल गया। दिस इज अवर अनदर एक्स सर्कल, ठीक है। इसका एक्स सेंटर जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है I3। तो ए के सामने वाले का I1, बी के सामने वाले का I2 और सी के सामने वाले का I3, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मिक्स मैच हो रहा है तो यहां लिख लेते हैं, राइट। इनकी प्रॉपर्टी कैसे है देखेंगे, देखो फॉर्मूला बेटा, जिसके अपोजिट है ना उसके सामने वाली साइड को नेगेटिव साइन के साथ लिख लेना। वैसे साइड्स कितनी है, ये ए है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है ना। तो उसके सामने वाली साइड को नेगेटिव साइन के साथ लिख लेना, ऐसे करना। देखो I1 की बात करें तो ये लिखा -a(x1) प्लस bx2 प्लस cx3 एंड दिस डिवाइडेड बाय -a प्लस b प्लस c। सिमिलरली कितना आ गया, -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 एंड दैट डिवाइडेड बाय -a प्लस b प्लस c। मतलब जो इन सेंटर का फॉर्मूला था ना बस वही है, सिर्फ जिस एंगल के सामने वाली साइड, सामने वाले एक्स सेंटर की बात कर रहे हैं ना, उस एक्स सेंटर के लिए, मतलब जिस एंगल के सामने वाले की बात कर रहे हैं उसकी साइड को नेगेटिव ले लो बस। तो ए को माइनस ले लिया। सिमिलरली अगर मैं I2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ax1 माइनस bx2, क्योंकि b एंगल के सामने वाली साइड है ना, प्लस cx3 एंड दैट डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c। एंड सिमिलरली ये आ गया ay1 माइनस by2 प्लस cy3 एंड दैट डिवाइडेड बाय a minus b plus c. Similarly, next x center is I3. This is ax1 plus bx2 minus cx3 and that divided by a plus b minus c, and this is ay1 plus by2 minus cy3, this divided by a plus b minus c. ये दो चीजें आती हैं। तो दिस इज I1, I2 एंड I3। ऐसे बेटा आपको मिल गया। समझ में आ रहा है सबको? अब मैं एक काम करता हूँ ना, इन सबके लिए जितने भी फॉर्मूलाज थे इन सबके लिए एक शॉर्टकट तुम्हें बताता हूँ, कैसे मतलब तुम सोच सकते हो, थोड़ा कम काम रहेगा, है ना। देखो ये लिख लो बेटा, जितने भी सेंटर, जैसे मैंने ऊपर के लिख लिया था ना, के नोटेशन से दे दिया था, तो तुम वैसे ही मान लो के सपोज कोई सेंटर है, जितने भी सेंटर्स हमने डिफाइन किए थे उनमें से उसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3। मतलब ये लर्न करने का तरीका, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, और यहां से आ गया λ1 y1 प्लस λ2 y2 प्लस λ3 y3। सारे के सारे सेंटर्स इसी फॉर्म में होते हैं बेटा, तुमने देख भी लिया अभी तक, मैंने जितने भी करवा दिए तुमने λ3। तो पहला अगर मैं बात करूं सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड के लिए क्या होता है कि λ1 इक्वल टू 1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू λ3, तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं, और सबकी वैल्यूज कितनी ले ली, 1। 1 ना भी लिखो या सिर्फ इक्वल भी लिख दो ना, तो भी ऊपर नीचे तो कट ही जाएंगे, तभी मुझे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 मिल जाएगा, है ना। दिस इज फॉर सेंट्रॉइड। अगली जो बात आती है, नेक्स्ट क्या पॉइंट था हमारा, दिस इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या होगा कि λ1 इज इक्वल टू 10a, λ2 इज इक्वल टू 10b एंड λ3 इज इक्वल टू 10c। बस ये टेबल याद रख लो, सबकी सब वो जितने मैंने पेजेस भरे उनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें फिर। अगला थर्ड पॉइंट आ गया क्या, दिस इज अगर बात करूं ऑर्थो सेंटर की, सॉरी सर्कम सेंटर की, सेंटर, तो सर्कम सेंटर के लिए λ1 इक्वल टू साइन 2a, λ2 इज इक्वल टू साइन 2b एंड λ3 इज इक्वल टू साइन 2c। और चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है अपने पास, दिस इज इन सेंटर।
तो इन सेंटर के लिए क्या होगा, दिस इज लैम्डा 1 इज इक्वल टू ए, मतलब यहां साइड्स हो जाती है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू बी, लैम्डा 3 इज इक्वल टू सी। और पांचवा पॉइंट बोलते हैं दिस इज फॉर एक्स सेंटर, दिस इज लैम्डा 1। एक्स सेंटर डिपेंड करता है किसके सामने वाला हो। तो अगर हम I1 की बात करते हैं तो उस I1 पे आपके पास जो वैल्यू मिलती है, इन सेंटर को सब, ये तो सबको पता है नोटेशन क्या क्या दे रहा हूं मैं, सर्कम सेंटर के लिए O दे रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर के लिए H दे रहा हूँ, और सेंट्रॉइड के लिए G दे रहा हूँ बेटा। तो ये सारे तो नोटेशन तुम्हें सबको पता ही है ना। I1 जो एक्स सेंटर है हमारे पास, तीन एक्स सेंटर है, साइड ए के, सॉरी एंगल ए के सामने वाले को हम बोलते हैं, अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, I1। तो I1 के लिए लैम्डा 1 कितना होगा, माइनस ए, लैम्डा 2 बी, लैम्डा 3 सी। और अगर हम I2 की बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर I2 दिस इज लैम्डा 1 इज इक्वल टू ए, लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस बी, लैम्डा 3 इज इक्वल टू सी। और अगर बात करें बेटा I3, तो इसके लिए आ जाएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू ए, लैम्डा 2 इज इक्वल टू बी, और लैम्डा 3 इज इक्वल टू माइनस सी। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं दिस इज अपोजिट ऑफ एंगल ए, सॉरी, अपोजिट ऑफ एंगल ए। दूसरा क्या है, अपोजिट ऑफ एंगल बी। तीसरा क्या, अपोजिट ऑफ एंगल सी। तो ये सारे फॉर्मूलाज हो गए, जस्ट अ रिकैप फॉर दिस, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा और सिंपल सा फॉर्मेट बन गया। भाई सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ जी बच्चों, यस सर। वेरी गुड। सो लेट्स टेक अनदर फॉर्म, बढ़ते हैं आगे थोड़ा। तो मैंने तो बेसिक्स तो आपको सारे करवा दिए, एक एग्जांपल लिखते हैं, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, जो लास्ट क्लास में करवाई थी। लिखना बेटा, लेट इन अ ट्रायंगल, लेट इन अ ट्रायंगल ortho center is 3,4, ortho center is 3,4, centroid is 5,9, then find its circumcenter. If you remember the property, तो कोलिनियर होते हैं तीनों, yes, ऑर्थो सेंटर और very good, and we know that the ratio between them, yes, the property is that, first thing, that orthocenter, centroid and that circumcenter, they all are collinear। ठीक है ना, क्या प्रॉपर्टी थी, एच जी ओ, दे आर कोलिनियर, जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताई। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट दैट जी डिवाइड्स एच ओ इन द रेशियो 2:1 internally, g divides ho in the ratio 2:1 internally, internal section के थ्रू। इसी बात को बेटा मैं ऐसे ही बोल सकता हूं दैट ओ डिवाइड्स, बेटा अगर तुम बताओ ये 2:1 रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं इफ दिस लेंथ इज 3 एंड दिस लेंथ इज ऑब्वियसली 1, राइट, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 1, है ना, एंड दिस वन इज 2, ऐसे तो बोल ही सकता हूं। तो अगर मैं इन चीजों को देखता हूं तो मैं क्या इसके थ्रू ये बात बोल सकता हूं कि आपका O डिवाइड करता है एच जी को एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1, राइट। आई मीन दैट O डिवाइड्स एच जी इन द रेशियो 3:1 एक्सटर्नली। तो मतलब ये दोनों बातें दिमाग में होनी चाहिए, कभी भी हम किसी को यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, राइट। समझ में आ रही है सबको बातें। So we can write that thing, this HO, यहां पे HO is to OG,
this value is equal to 3/1, but that is external division. ठीक है, यहाँ पे इंटरनल है तो वहां पे हम लोग लिख ही पा रहे हैं, अब मैं उसको लिखना नहीं चाह रहा, वैसे क्या है, दैट इज HG is to GO, this is equal to 2:1 and that division is internal division. तो इंटरनल जब भी लिखना हो तो उसके साथ में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली रेशियो लिख दो, बट एक्सटर्नल लिख रहे हो थोड़ा सा बता दो कि भाई एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। तो एक्सटर्नल डिवीजन का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहां पे इसने h का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 3,4, राइट। और बेटा g का वैल्यू दिया हुआ वो कितना है 5,9, तो मैंने एक्सटर्नल फॉर्मूला लगा दिया, बोला सपोज ये अल्फा कॉमा बीटा। एक तो मैं काम ये वाला कर सकता हूं कि दैट अल्फा 5,9 जो कि आपके पास सेंट्रॉइड है, एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले से क्या बोल दूंगा, दिस इज 2 into अल्फा प्लस 3 दैट डिवाइडेड बाई 2 + 1, और दूसरा क्या बात बोल दी बेटा, 2 into बीटा दिस प्लस 4 दैट डिवाइडेड बाई 2 + 1। एक बात तो मैं ये बोल सकता हूँ, एक तो यहां से निकाल सकता हूँ, इन दोनों के लिए दोनों को इक्वल होना पड़ेगा और इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, राइट। इन दोनों को इक्वल करते तो इक्वेशन क्या मिल गई, 2 + 1 मतलब 3 आ गया, तो 15 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 आ चुका है, और यहां से मुझे कितना मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू 6 मिल गया। एक कहानी तो ये हुई, एंड दूसरी बात 9 इज इक्वल टू 27 is equal to, this is 2 beta plus 4 and that is, this implies beta is equal to 23 divided by 2 आ गया। तो यहां से तो मुझे पॉइंट मिल ही गया, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू दिस इज 6,23 डिवाइडेड बाई 2। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, मैं एक्सटर्नल डिवीजन डायरेक्टली अप्लाई करता हूं, मुझे इतनी कैलकुलेशन करने का मन ही नहीं कर रहा। मैंने क्या लिखा, अल्फा कॉमा बीटा दिस इज इक्वल टू 3 into 5 this minus 1 into, yes कितना बेटा 3 and that divided by 5 minus 1 है ना, सॉरी 3 minus 1, और दूसरा क्या आ गया अपने पास, दिस इज 3 into 9 this minus 1 into 4 and that divided by 3 minus 1। तो आप इजीली सॉल्व करो, देखो क्या वैल्यू मिल रही है, दिस इज इक्वल टू दैट इज, सर हम रेशियो से ही मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, सर हम रेशियो से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली बेटा, हम जब एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला लिखते थे यही तो लिखते थे, m/n पे एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा है तो बस बीच में माइनस का साइन लिख लो, है ना विवेक। यस ठीक है, तो ये आ गया 15 minus 3 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 6, और अगला कितना आ गया 23 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इधर से एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों चीजें पता हो कि भाई इंटरनली ऐसे डिवाइड करता है और एक्सटर्नली ऐसे डिवाइड करता है, ये तो तुम वहां पे खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें हुई, एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, ठीक है। This is area of triangle. So I say suppose let ABC be a triangle, या बेटा मैं ऐसे लिख लेता हूं, मैंने तुम्हें पॉलीगन के लिए बताया था, A1 A2 A3 एंड सो ऑन चलता चला गया AN तक, ठीक है। बी अ पॉलीगन, पॉलीगन में स्क्वायर भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, या कोई पेंटागन भी आ जाएगा, पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, उन सबका एरिया अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी हैं, दिस इज अ पॉलीगन सपोज, विथ वर्टिसेस कैपिटल A1 x1 y1, कैपिटल A2 x2 y2। मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा इसे, बिकॉज मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, मैं जस्ट फॉर्मूला रिकॉल कर रहा हूं। दिस इज AN, दिस इज xn yn, and then the area of this regular polygon, polygon, this is equal to 1/2 times, और अपन मॉड ले लेते हैं,
और बीच में एक एरे रखते हैं। ये बाहर वाला मॉड में अलग कलर से लिख देता हूं, तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अंदर बेटा मैंने एक एरे बनाया, उस एरे में कैलकुलेशन कैसे करते हो लास्ट क्लास में समझाई भी थी, फिर दोबारा बताता हूँ। हाँ, तो ये x1 y1, दिस इज x2 y2, दैट इज x3 y3, और ये कंटिन्यू करते चले गए अपन ऐसे ही, दिस इज xn yn, और ये क्या लिख लिया फिर से x1 y1, और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं भाई ऐसे, ठीक है। ये जो मैं कलर यूज कर रहा हूं, इस कलर से क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा बस, ठीक है। दिस इज स्टैंड फॉर पॉजिटिव साइन। और जो दूसरे ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, ये नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होके आएंगे, राइट। तो ये ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नेगेटिव साइन का। अब तुम करते चलो, कितना आ रहा है, दिस इज एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ, कितना आ जाएगा, x1 y2 माइनस x2 y1, पहला कॉम्बिनेशन, प्लस अगला कितना, x2 y3 माइनस x3 y2, और ऐसे कंटिन्यू करते चले गए। लास्ट कितना आ गया, xn y1 माइनस x1 yn, इट्स मॉड। दिस इज अवर एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना। मैं यहाँ ट्रायंगल हेडिंग हटा देता हूं बिकॉज मैंने तो सबके लिए रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज एरिया फॉर पॉलीगन, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर पे, जैसे सपोज मुझे गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी बेटा, देख लो तुम पहले, फिर लिखता हूं क्वेश्चन। ठीक Yes, है, sir. ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा with if area of triangle with vertices 2, 1, 3, 1 and lambda lambda plus 1 is 20 square unit। यस बेटा, तो जल्दी सॉल्व कीजिए। अब अपन सॉल्यूशन निकालते हुए फिर से वही एरे बना लेंगे जो सिखाया था आपको, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है भाई 20, ठीक है। कितना आ गया, 1/2 टाइम्स मॉड में लिखना है वैल्यू को, और यहाँ पे अंदर इसके वो एरे रख लो। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तीन तो वर्टिसेस हो गई, और यहाँ पे फिर से क्या लिख लिया, x1 y1, ठीक है। जिससे भी शुरू कर रहे हो आप, तो आपने बोला कि सर हम शुरू कर रहे हैं जो पहले वाला है, तो किसी भी ऑर्डर में रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने मॉड लिया है बाहर से। तो मॉड के अंदर क्या वैल्यू आ गई, पहला पॉइंट आ गया 2, 1, अगला आ गया 3, 1, अगला आ गया लैम्डा लैम्डा प्लस 1, और लास्ट वाला जो है हमने फिर से ले लिया 2, 1, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे ना ये मॉड लगाते नहीं है, मॉड नहीं लगाते तो फिर क्वेश्चन का आंसर गलत आता है, राइट। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव बट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। तो इफ आई रिमूव दैट मॉड और ये 2 का मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करता तो मुझे ये मिल गया +-40 मॉड हटाने के बाद, ठीक है। और इधर कितना मुझे मिल गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना +-40 इधर कर दिया, और इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया बेटा, 2 - 3, मॉड हटा ही चुका आप तो कोई जरूरत ही नहीं है। प्लस कितना आ गया, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस अगला कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2। अब इनको कैलकुलेट कर लो, देखो इस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा मतलब लैम्डा ही मिल गया जस्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज इधर 40 और -40। दिस इज योर आंसर। कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है बेटा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अलावा अपन और देखते हैं। अब
मतलब फॉर्मली अब शुरू कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन को। अभी तक तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बट ये इनफ है, सफिशिएंट है यहाँ तक। इसके आगे देखते हैं स्ट्रेट लाइन को। ठीक है,